बच्चों नमस्ते, जय माता दी। देखिए बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको ज्या नियम, कोज्या नियम, स्पर्शज्या नियम अर्थात साइन रूल, कास रूल, टैन रूल और त्रिभुज भुजाओं कोणों में संबंध के सारे क्वेश्चन बता दिए थे। अब हम आपको पीछे से लेकर चल रहे हैं नए चैप्टर से। नया चैप्टर बच्चों प्रायिकता है, ठीक है, जो हम आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, सर्वप्रथम हम आपको दशहरे और नवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम आपको प्रायिकता पढ़ाने जा रहे हैं। प्रायिकता बच्चों क्या चीज है, प्रायिकता क्या होती है, इसके विषय में सबसे पहले हम आपको बताएंगे। प्रायिकता बच्चों क्या होती है वास्तव में। प्रायिकता प्रकृति के अंतर्गत घटने वाली घटनाओं, ठीक है, का जो आकलन किया जाता है उसको हम प्रायिकता कहते हैं। इसके लिए मान लीजिए कोई सा भी आप कार्य कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई आप सिक्का उछाल रहे हैं, तो सिक्के को जब आप उछालते हैं तो सिक्के में पता नहीं क्या आ जाए, हेड आ जाए या टेल आ जाए, इसको आप क्या कहेंगे। तो ये होते हैं बच्चों यादृच्छिक परीक्षण, इन्हें हम कहते हैं यादृच्छिक परीक्षण। सबसे पहले आप जानिए प्रायिकता का सबसे पहला अंग है यादृच्छिक परीक्षण। यादृच्छिक परीक्षण ये क्या होता है बच्चों, पहले इसे समझिए आप। यादृच्छिक परीक्षण किसे कहते हैं, अर्थात यादृच्छिक परीक्षण वे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते, वे प्रयोग जिनके परिणाम निश्चित नहीं होते उनको हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं, यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। जैसे यदि आप कोई पासा उछालते हो तो पासे में 1 का अंक आ सकता है, 2 का अंक आ सकता है, 3 का अंक आ सकता है, 4 का आ सकता है, 5 का आ सकता है, कोई सा भी अंक आ सकता है। इसको हम क्या कहेंगे, यादृच्छिक परीक्षण कहेंगे। यादृच्छिक परीक्षण क्या परिभाषा हुई, किसी प्रयोग में आने वाले सभी संभव परिणाम यादृच्छिक परीक्षण के अंतर्गत कहलाते हैं, परीक्षण होते हैं। ठीक है बच्चों, यादृच्छिक परीक्षण का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। यादृच्छिक परीक्षण का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसको बच्चों किससे लिखा जाता है, यस से लिखते हैं। तो सबसे पहले प्रायिकता का मुख्य अवयव क्या है, यस है। यादृच्छिक परीक्षण का समुच्चय प्रतिदर्श समष्टि कहलाता है। इसे प्रतिदर्श समष्टि को हम एस से लिखते हैं। तो पहले हमें बच्चों यस सीखना है। आज हमें प्रतिदर्श समष्टि बनानी सीखनी है। ठीक है, प्रतिदर्श समष्टि पहले आप देखिए, इसके बाद बच्चों घटना आएंगी, प्रतिदर्श समष्टि और घटनाओं। ठीक है, घटनाओं और प्रतिदर्श समष्टि का अनुपात ही प्रायिकता कहलाता है। तो आपको पहले हम आज बता रहे हैं प्रतिदर्श समष्टि क्या है, प्रतिदर्श समष्टि कैसे बनाई जाती है। ठीक है, कोई सा भी यदि आप प्रयोग करते हैं तो उनमें जो संभव परिणाम प्राप्त होते हैं उन्हें हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। ऐसे प्रयोगों को हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। और यादृच्छिक परीक्षण जो समुच्चय होता है उसे बच्चों हम प्रतिदर्श समष्टि कहते हैं। इसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। तो आज आपको एनसीईआरटी बुक की जो पहली प्रश्नावली है बच्चों, उसमें यादृच्छिक अर्थात प्रतिदर्श समष्टि का ज्ञान आपको कराया गया है। सर्वप्रथम हम आपको पहली प्रश्नावली बता रहे हैं बच्चों प्रायिकता की। अब आप ध्यान दीजिए, कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिदर्श समष्टि में बनानी है। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, पहला क्वेश्चन। तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, तो इस परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करनी है हमें। प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करूं।
ये बच्चों पहला क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का। इसका आंसर देखिए आप, ध्यान से देखना। कह रहा है एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है। ध्यान दो बच्चों, ये एक सिक्का हुआ, इसको 1 बार उछाला गया। सिक्के में हेड या टेल कुछ भी आ सकता है। ये फर्स्ट बार उछाला गया, ये सेकंड बार उछाला गया और ये थर्ड बार उछाला गया। देखिए आप प्रतिदर्श समष्टि कैसे बनाओगे। अब आप बच्चों जानते हो थर्ड बार उछाला गया, पहली उछाल को हम ए से व्यक्त कर दें, दूसरी उछाल को हम बी से व्यक्त कर दें और तीसरी उछाल को हम सी से व्यक्त कर दें, तो हमें प्रतिदर्श समष्टि बनानी है बच्चों। तो प्रतिदर्श समष्टि आप कैसे बनाओगे? यस, समुच्चय बनाना है बच्चों हमें। ए क्रॉस बी कार्तीय गुणनफल से हम बच्चों आपको बता रहे हैं समुच्चय ए क्रॉस बी और क्रॉस सी। पहली उछाल को हमने ए माना, दूसरी उछाल को हमने बी माना और तीसरी उछाल को हमने सी माना। ठीक है, अब इसकी प्रतिदर्श समष्टि हमें बनानी है, तो हम इनका कार्तीय गुणनफल, जो समुच्चय में हमने आपको कार्तीय गुणनफल पढ़ाया था, उसी का प्रयोग करेंगे यहां। तो ए क्रॉस बी करिए आप। देखिए ए क्रॉस बी, देखिए पहली स्थिति ये है एच कामा टी क्रॉस एच कामा टी क्रॉस एच कामा टी। अब आप इनका बना दीजिए, अपने आप आ जाएगा। देखिए पहले हमने इसका किया, एच कामा एच, टी कामा एच, एच कामा टी, टी कामा टी, ये हुआ। और क्रॉस एच कामा टी फिर लिख दिया। फिर इसका आप करिए तो एच एच एच, देखिए इसका इसके साथ, फिर एच एच टी इसका इसके साथ हो गया। अब इसका करिए टी एच एच, टी एच टी, फिर एच टी एच, फिर बच्चों एच टी टी, दूसरा टी टी एच और बच्चों हुआ टी टी टी। गिनिए आप, ये 8 होने चाहिए बच्चों। देखिए आप 2 इंटू 2 इंटू 2 8 होता है। इसमें हमारे 8 बिंदु होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक तरीका तो बच्चों ये हुआ प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात करने का, और ये तरीका आपका सबसे सरल है अगर आप ध्यान दें तो। इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा था, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है तो परीक्षण का प्रतिदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। एक सिक्का था, उसको हमने 3 बार उछाला। पहली उछाल हमने ए मानी, दूसरी उछाल हमने बी मानी, तीसरी उछाल हमने सी मानी, और हमका इसको प्रतिदर्श ज्ञात करना है इसका। तो इनके हमने कार्तीय गुणन कर दिए। भाई जब आप एक सिक्के को उछालोगे तो 2 ही अवयव प्राप्त होंगे, यादृच्छिक चर, या तो एच आएगा या तो टी आएगा। तो वही हमने इसका कार्तीय गुणनफल कर दिया, जितना आया सी से साथ कार्तीय गुणनफल कर दिया। देखो हमने लिख दिया। दूसरा तरीका देखिए बच्चों क्या है, इसी को आप दूसरे तरीके में, हमने 3 सिक्के एक साथ उछाले थे बच्चों। अब देखिए दूसरा तरीका, 3 सिक्के आपने एक साथ उछाले, ठीक, 3 सिक्के एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है। आप डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो प्रतिदर्श समष्टि आप कैसे बनाओगे? देखो बच्चों ध्यान दो, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया है तो इसका मतलब हम क्रम पकड़ लें। एक तो कार्तीय गुणनफल की विधि हमने बताई, दूसरी विधि हम आपको बता रहे हैं, ध्यान देना। आप एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो क्रम ले लीजिए। मान लीजिए तीनों बार हेड ही आता है, तीनों बार हेड हो गया। अब हम मानेंगे 2 बार हेड और 1 बार टेल आता है। 2 बार हेड हुआ और 1 बार टेल हुआ, तो ये स्थितियां कितने बार बन सकती हैं? देखिए आप, हो सकता है पहली बार हेड, दूसरी बार टेल, फिर हेड आ जाए, या टेल हेड हेड आ जाए। तो देखिए 2 हेड और 1 टेल। देखिए बच्चों एक सिक्के को 3 बार उछाला हमने, ठीक है। तो जब 3 बार उछाला तो हमने किया क्या, हमने सोचा कि हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए तो एक ही स्थिति बनेगी। हो सकता है 2 बार हेड और 1 बार टेल आ जाए, यह भी हो सकता है। तो देखिए इसकी 3 स्थितियां बनी। हो सकता है 2 बार टेल और 1 बार हेड आ जाए, 1 बार हेड और 2 बार टेल आ जाए, तो इसकी भी 3 स्थितियां बनेंगी। देखो 3 स्थितियां इसकी भी बनी।
और इसके बाद हो सकता है तीनों बार टेल आ जाए। अब आप देखिए फिर भी ये 8 होंगी, गिनिए आप, 1 2 3 4 5 6 7, ये एक तरीका हुआ। वैसे बच्चों मेरे हिसाब से तो जो कार्तीय गुणनफल का आप तरीका लगाते हो उसमें आपको सोचना नहीं पड़ेगा, तुरंत आप ऐसे कर दोगे और प्रदर्श समष्टि हमारी बन गई है। ये आंसर हुआ बच्चों। तो जो हमने पहला तरीका बताया है आपको, हम ये चाहेंगे बच्चों उसी तरीके से लगाइए, तो आपकी प्रदर्श समझ कभी गलत नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से पहला क्वेश्चन आपका ये पूर्ण हो गया। अब देखिए आप दूसरा क्वेश्चन, हम आपको कार्तीय गुणनफल का तरीका ही समझाएंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं होगी और आपकी प्रदर्श समष्टि आपको पूर्णतया प्राप्त हो जाएगी। तीसरा है, दूसरा क्वेश्चन है, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है। एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। अब आप इसे ध्यान दीजिए, तो प्रदर्श समष्टि ज्ञात कीजिए। समष्टि ज्ञात करूं, ये आंसर क्वेश्चन है बच्चों। इसका आंसर देखिए आप। अब इसे आपको कार्तीय गुणनफल से बता रहे हैं, ध्यान देना। करा एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, तो हमने 2 पासे बना दिए। एक पासा ये हुआ, एक पासे को हमने 2 बार उछाला। ठीक है, पहली उछाल हमने मानी बच्चों ए और दूसरी उछाल मानी बी, मान लिया। अब समष्टि बनाइए आप, यस ए क्रॉस बी, तो करिए आप। एक कामा एक, देखिए एक का गुणा, कार्तीय गुणनफल का मतलब क्या होता है, पहले समुच्चय का पहला अवयव दूसरे समुच्चय के प्रत्येक अवयव से संबंधित होगा, और किसमें, निर्देशांक रूप में। अर्थात पहले समुच्चय के अवयवों को आप भुज और दूसरे समुच्चय के अवयवों को आप कोट के रूप में लिखते हैं। कार्तीय गुणनफल हमने समुच्चय में आपको पढ़ाया था। तो देखिए इस एक को हम इसके साथ सभी के लिखेंगे। 1 कामा 1 हुआ, 1 कामा 2, 1 कामा 3, 1 कामा 4, 1 कामा 5, 1 कामा 6, 1 का हो गया। अब 2 के साथ आप करिए, 2 कामा 1, 2 कामा 2, 2 कामा 3, 2 कामा 4, 2 कामा 5, 2 कामा 6, देखिए ये भी हो गया। 2 के साथ हो गए सब। फिर 3 का, 3 कामा 1, 3 कामा 2, 3 कामा 4, 3 कामा 3, 3 कामा 4, 3 कामा 5, 3 कामा 6, देखिए तीसरा भी अभी इन सभी के साथ हो गया। अब चौथे का नंबर आया, 4 कामा 1, 4 कामा 2, 4 कामा 3, 4 कामा 4, 4 कामा 5, 4 कामा 6। फिर 5 का आइए, 5 कामा 1, 5 कामा 2, 5 कामा 3, 5 कामा 4, 5 कामा 5, 5 कामा 6। फिर 6 का आएगा, 6 कामा 1, 6 कामा 2, 6 कामा 3, 6 कामा 4, 6 कामा 5, 6 कामा 6। अब बच्चों ये तुम्हारा प्रदर्श समझ बन गया। आपको ये चेक करना है कि ये सही है या गलत। तो आप देखिए 6 अवयव इसमें, 6 इसमें, 6 क्रॉस 6 कितना होता है, 36 होता है। देखिए आप 36 अवयव हैं कि नहीं है। यदि ये 36 अवयव हैं तो आप पूछते आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। आपने देखा कि इसमें कितने अवयव हैं, 36 अवयव हैं। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सत्य है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। तो आपने क्या देखा, कार्तीय गुणनफल से समष्टि प्राप्त करना बिल्कुल आसान है बच्चों। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, प्रायिकता का पहला अवयव प्रतिदर्श समष्टि है। प्रतिदर्श समष्टि आप कैसे बनाओगे ये हम आपको पहले चैप्टर में बता रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स की पहली प्रश्नावली प्रायिकता की यही है, प्रतिदर्श समष्टि को ज्ञात करना। तो आज हमने आपको 2 क्वेश्चन बताए, पहला और दूसरा क्वेश्चन, जिसमें हमने आपको प्रतिदर्श समष्टि बनानी बताई है। प्रतिदर्श समष्टि बनाने में हम प्रायः प्रयोग कार्तीय गुणनफल का करेंगे समुच्चय के। ठीक है बच्चों, फिर हम अगले वीडियो में आपको पुनः मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।